नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मॉस्को दौरे से पहले पुतिन ने अमेरिका और पूरे वेस्ट को क्लियर वार्निंग दे दी है। पुतिन कल अचानक क्रीमिया पहुंचे, वही क्रीमिया जिस पर पुतिन ने 2014 में आज से ठीक 9 साल पहले 18 मार्च के दिन कब्जा कर लिया था। लेकिन पुतिन यहां पर रुके नहीं। इसके बाद पुतिन ने ऐसा कदम उठाया जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। पुतिन का हेलीकॉप्टर सीधे उस जमीन पर उतरा जिसे यूक्रेन अपनी जमीन कहता है और रूस अपना घोषित कर चुका है, यानी पूर्वी यूक्रेन का डोनेट्स्क। पुतिन ने सितंबर 2022 में ही यूक्रेन के 4 प्रांतों को रूस में शामिल कर लिया था और अब युद्ध के बीच गरजती तोपों, बरसते गोलों के बीच पुतिन मरियुपोल पहुंच गए। और इतना ही नहीं, पुतिन ने वहां खुद कार भी चलाई। वो कई जिलों में भी गए, लोगों से मिले, बातचीत की। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल यह कि युद्ध के बीच अचानक मरियुपोल आखिर क्यों पहुंच गए पुतिन? क्रीमिया और मरियुपोल विजिट का आखिर पुतिन का इनका मकसद क्या है? पुतिन ने डेयरिंग दिखाकर वेस्ट को किस तरह की चेतावनी यहां पर दी है? पुतिन की विजिट का जिनपिंग कनेक्शन आखिर है क्या? जी हां, चीन वाले जिनपिंग। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यूक्रेन वॉर जोन से, इस साल की सबसे बड़ी खबर। युद्ध के बीच पहली बार यूक्रेन पहुंचे हैं। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच पहली बार यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं। यूक्रेन की मरियुपोल पहुंचे, हेलीकॉप्टर से मरियुपोल पहुंचे और उसके बाद पुतिन ने मरियुपोल की सड़कों पर कार भी चलाई। देखिए, कार चलाते हुए, ड्राइव करते हुए तस्वीरें। ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यह है मरियुपोल में, जो यूक्रेन दावा करता है अपना है, लेकिन उसके बाद यूक्रेन में ये मरियुपोल, और जहां जोरदार लड़ाई हुई, लेकिन अब रशिया का यहां पर कब्जा है। हेलीकॉप्टर से सीधे मरियुपोल लैंड किया, वहां पर कार चलाई, कई जिलों में पहुंचे और इसके साथ ही कई लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे पुतिन ज़ेलेंस्की की जमीन पर पहुंचे। यह आपको जानना जरूरी है। देखिए, 18 मार्च वो तारीख है, 18 मार्च की बात की जा रही है। 18 मार्च वो तारीख है जब रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से छीन लिया था। ठीक 9 साल पहले 2014 में रूस ने क्रीमिया को अपने कब्जे में कर लिया था। देखिए, ये है रूस, ये रूस यहां पर की जा रहा है, यहां पर है, यहां यूक्रेन की बात की जा रही है और उधर आप देखेंगे क्रीमिया। इसी मौके पर पुतिन यहां पर क्रीमिया पहुंचे क्योंकि 1 साल हो गया था। पुतिन क्रीमिया से हेलीकॉप्टर के जरिए मरियुपोल पहुंचे और पुतिन पहले मॉस्को से क्रीमिया पहुंचे, यहां के डिप्टी पीएम से मुलाकात की, कई जगहों पर जश्न में शामिल हुआ और उसके बाद क्रीमिया से हेलीकॉप्टर के जरिए यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत में पहुंचे। देखिए, रूस, मॉस्को और ये वो क्रीमिया है। इस जगह की बात की जा रही है जो यूक्रेन कहता है कि ये तो हमारा है, यूक्रेन कहता है ये हमारा है, लेकिन 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। और बड़ी बात सुनिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये है मरियुपोल, ये यूक्रेन का हिस्सा, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन यहां पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। हेलीकॉप्टर उनका लैंड हुआ और वहां से कार के जरिए कई जिलों में घूमे, लोगों से उन्होंने मुलाकात की। सोचिए, रूस से इस क्षेत्र में पहुंचे जहां पर जोरदार लड़ाई चल रही है। ये है मरियुपोल, यूक्रेन का हिस्सा। क्रीमिया का तो दावा करते ही है रूस कि क्रीमिया तो हमारा है, और यही वो क्रीमिया है जहां पर अभी कुछ वक्त पहले टाइम्स ऑफ भारत पे आपने देखा होगा, ये वही जगह है जो हरे रंग में आप देख रहे हैं, जहां अमेरिका का ड्रोन मार गिराया गया था। तो गरजती तोप और बरसते गोलों के बीच व्लादिमीर पुतिन का अचानक यूक्रेन की धरती पर पहुंचना सबको चौंकाता है और तभी पुतिन को दुनिया का सबसे डेयरिंग प्रेसिडेंट कहा जाता है। अब आपको बताते हैं पुतिन के यूक्रेन विजिट के बारे में। निडर, निर्भीक पुतिन ये कहा जा सकता है। ये देखिए, गाड़ी चला रहे हैं, यहां पर स्टीयरिंग हाथ में है। युद्ध के बीच अचानक यूक्रेन पहुंच जाते हैं व्लादिमीर पुतिन। जैसे कि आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, या मरियुपोल की तस्वीरें हैं। क्रीमिया से हेलीकॉप्टर के जरिए मरियुपोल पहुंचे ये, और वहां पर कार में उन्होंने कहा कि भाई हम खुद ड्राइव करेंगे, खुद कार चलाई। कई जिलों का उन्होंने यहां पर दौरा किया, और सिर्फ दौरा नहीं किया, वहां पर कई लोगों से वो मिले भी, बातचीत भी उन्होंने की, कई लोगों से यहां पर बातचीत की गई। और पुतिन ने डोनेट्स्क प्रांत के कई जिलों का दौरा करते हुए वहां पर लोगों से बातचीत की, सिविलियंस को रोक के, मतलब गाड़ी रोकी, कई जगह पर इन्होंने कार, क्योंकि स्टीयरिंग हाथ में है,
जहां मन चाहे वहां ब्रेक लगा दिया, सत्ता ही नहीं की। दुश्मन के इलाकों में निडर निर्भीक पुतिन घुसे और वहां लोगों से बातचीत की, कई अस्पताल स्कूलों का दौरा भी यहां पर किया। हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं। देवनाथ जी, ये क्या बताना क्या चाह रहे हैं? ठीक है, निडर हैं, निर्भीक हैं, लेकिन दुश्मन के इलाके में ऐसे खुलेआम गाड़ी चला रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, राष्ट्रपति पुतिन अपने थिंकिंग में बहुत क्लियर है। वो रूस में केजीबी में थे और उनका जो एक ग्लैमर इमेज है, एक मैशो इमेज है, वो दुनिया के सामने रख रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि वो कभी भी अपने किसी भी शासित जगह पर जा सकते हैं और वहां पर जाकर वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। यानी एक जो रैम्बो इमेज है, वो उसको दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि महज 2 दिन पहले ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पुतिन को एक क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था। इस तरह से अब वो दिखा रहे हैं कि मैं खुला हूं, मैं आजाद हूं, मैं एक शेर की तरह से अपने किसी भी एरिया में जा सकता हूं। एक और खास बात यह है कि जब वो क्रीमिया पहुंचते हैं और जब अब वो मारियोपोल गए हैं, तो उनको एक जज्बा है, वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, खासतौर से अमेरिका और नेटो देशों को, कि ये मेरा इलाका है, ये इलाका अब कभी भी यूक्रेन के पास वापस नहीं जा सकता। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अभी 15 दिन पहले, 1 महीने पहले उन्होंने बोला था कि वो क्रीमिया पर हमला कर देंगे। आज उन्होंने हेलीकॉप्टर से क्रीमिया में लैंड करके दिखा दिया कि कुछ भी हो जाए, क्रीमिया रूस का एक अभिन्न हिस्सा रहेगा और पुतिन उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी एक संदेश है कि जिसने भी क्रीमिया की तरफ नजर उठा के देखी, उसको एक मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पुतिन बहुत जल्दी ही इस युद्ध में एक निर्णायक कदम लेना चाहते हैं। शायद मारियोपोल या क्रीमिया में आके वो ये भी दबाव डाल रहे हैं कि वहां से महज कुछ 100-200 किलोमीटर की दूर अगर वो पश्चिम में चले जाएंगे तो ओडेसा पर कब्जा कर लेंगे। अगर आप नक्शे में देखें तो ब्लैक सी के ऊपर ओडेसा बहुत ही प्रोमिनेंट एक बेस है और यूक्रेन का ज्यादातर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ओडेसा से होता है। तो आज क्रीमिया पहुंचकर उन्होंने दिखा दिया कि अगर जरूरत पड़े तो वो 2 कदम और लेकर ये चीज कही जा सकती है कि पुतिन दुश्मन के इलाके में डेयरिंग तो दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वेस्ट को वार्निंग भी दे रहे हैं कि हम यहां रुकने वाले नहीं है, जो करना है कर लो। ये बात यहां पर कही जा सकती है। बने रहिए हमारे साथ, एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। और बड़ी खबर क्या है? पुतिन ने वॉर हेडक्वार्टर का भी दौरा किया, पुतिन ने कमांड पोस्ट का दौरा किया, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर से उन्होंने मीटिंग भी की। क्रीमिया मारियोपोल के बीच में कमांड पोस्ट है और यहां की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। पुतिन यहां पर पहुंचते हैं, क्रीमिया और मारियोपोल के बीच में जो कमांड पोस्ट बना हुआ है और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, उनसे मीटिंग भी कर रहे हैं कि यहां तो चलिए ठीक है, कब्जा है हमारा, राज है हमारा, अब आगे क्या करना है, कहां तक इसको और एक्सटेंड करना है, तो इस पर यह बात की जा रही है। ये देखिए, जो कमांड सेंटर में अंदर हर जगह पर निगरानी रखी जाती है, पूरी टीम, रूस के जवान यहां पर मौजूद हैं और यहां पर उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हौसला अफजाई भी यहां पर की जा रही है। तो ये तस्वीरें तो आपने देख ली। अब देखिए, पश्चिमी देशों और यूनाइटेड नेशंस के रिकॉर्ड्स को माने तो मारियोपोल आज भी यूक्रेन का ही हिस्सा है, ये पश्चिमी देश मानते, लेकिन सितंबर 2022 में पुतिन ने इसे रूस में शामिल कर लिया। अब आपको मारियोपोल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि आज पूरी चर्चा इसी की हो रही है, तो इसको आप समझ लें। जेलेंस्की की जमीन पहुंच गए पुतिन, ये तो हम कह रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। युद्ध के बीच रूस ने मारियोपोल पर कब्जा किया, ये युद्ध के बीच की बात है। यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत में एक बहुत बड़ा शहर है मारियोपोल, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो अभी यहां पर मिलिट्री कमांड बेस था, वहां पर पहुंचे थे। युद्ध के बीच में 30 सितंबर 2022 को पुतिन ने कब्जा किया था। 30 सितंबर 2022 युद्ध कब शुरू हुआ था? युद्ध शुरू हुआ था मार्च में, फरवरी में। अब उसके बाद यहां पर आप देखेंगे लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेर्सन, ज़ैपोरिज़िया को रूस में यहां पर मिला लिया गया। ये लगातार अपना दायरा बढ़ा रहे हैं पुतिन। वर्ल्ड कम्युनिटी ने पुतिन के कब्जे को मंजूरी नहीं दी है। नेटो का कहना है, बाकी लोगों का कहना है कि भैया ऐसे थोड़ी ना कब्जा होता है, हम नहीं दे सकते मंजूरी। मारियोपोल वापस लेने की लड़ाई यूक्रेन लड़ रहा है, जोरदार हिंसक लड़ाई यहां पर चल रही है, लेकिन अभी भी पुतिन का होल्ड यहां पर बरकरार है, रूस का होल्ड यहां पर बरकरार है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इससे ही जुड़ी हुई,
रूस ने मारियोपोल का एयरपोर्ट एक्टिवेट किया है। एयरपोर्ट से मिलिट्री फ्लाइट ऑपरेशंस शुरू हो गए हैं। रूस के डिप्टी पीएम ने पुतिन को जानकारी दी है इस बारे में। डिप्टी पीएम से उन्होंने मुलाकात की थी और उन्होंने ही जानकारी दी है। 2025 तक सिविलियंस के लिए यह एयरपोर्ट खुलेगा, 2025 तक। लेकिन अभी की बात अगर की जाए तो मिलिट्री फ्लाइट ऑपरेशंस इस एयरपोर्ट से, मारियोपोल के एयरपोर्ट से शुरू हो चुके हैं। ये एयरपोर्ट अब एक्टिव मोड में आ गया है, डिप्टी पीएम ने जानकारी दी। अब देखिए और क्या कहा जा सकता है। किसी शहर पर, किसी जगह पर कब्जा, एयरपोर्ट कब्जे में है, पूरा शहर कब्जे में है, डिप्टी पीएम से बात हो रही है, कमांड, मिलिट्री कमांड वहां पर बना लिया गया है। तो ये सारी चीजें तो आपने देखी। अब पुतिन का मारियोपोल के डेवलपमेंट पर इतना फोकस क्यों है, क्यों यहां पर ध्यान दिया जा रहा है, तो याद समझिए पुतिन मारियोपोल ही क्यों गए, ये हम आपको बताते हैं। मारियोपोल क्यों गए हैं, इसका जवाब यह है कि पूर्वी यूक्रेन की एक औद्योगिक नगरी है मारियोपोल। और मारियोपोल में यूक्रेन का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, सबसे बड़ा। ईस्ट यूक्रेन का सबसे बड़ा पोर्ट कहां है, यहीं पर है, मारियोपोल में। अजोव सागर के किनारे बसा शहर है यह मारियोपोल, जिसकी बहुत खास अहमियत है। रणनीतिक लिहाज से जो मारियोपोल है उसकी लोकेशन बहुत ज्यादा अहम है। क्रीमिया और रूस के बिल्कुल बीच में यह मारियोपोल है और इसीलिए यहां पर ऑपरेशन कमांड बनाया गया है, इसीलिए यहां पर ऑपरेशन गेस्ट बनाया गया है। यूके देवनाथ जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। यूके देवनाथ सर, ये रिपोर्ट हमने बताई और मारियोपोल की अहमियत भी बताई। एयरपोर्ट एक्टिव कर दिया गया, कमांड वहां पर बना लिया गया। अभी भी बाकी के देश कह रहे हैं कि नहीं भाई ये तो यूक्रेन का ही है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा का पूरा डोनबास का एरिया, ज़ेपोरिजिया, खेर्सन, दोनेत्स्क, लुहांस्क, सब रूस ने अपने अधिग्रहण में ले लिया है और रूस कभी भी इसको अब छोड़ेगा नहीं। जहां तक मारियोपोल की बात है, वो एक स्ट्रेटेजिक टाउन है, जैसे आपने बताया। वहां बहुत बड़ा स्टील प्लांट है, वहां बहुत बड़ा रनवे भी है, मिलिट्री बेस भी है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा और पश्चिम की तरफ रूस की फौजें कूच करेंगी, खेर्सन की तरफ और नाइपर रिवर को क्रॉस करके आगे जाएंगी, तो उसके लिए जो बड़ा लॉजिस्टिक्स बेस बनेगा वो मारियोपोल में ही बनेगा। और मारियोपोल का जो रनवे है उसका इस्तेमाल रूस की एयरफोर्स अपने फाइटर विमान और हेलीकॉप्टर्स के लिए करेगी। यानी मारियोपोल को अपने हाथ में रखते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने दिखा दिया कि आज की तारीख में अगर पूर्वी यूक्रेन की बात हो तो वो पूरी तरह से रूस के आधिपत्य में है। यानी पश्चिमी देश या नेटो देश किसी भी तरह से अमेरिका खास तौर से कभी गलती से भी ये ना सोचे कि वो खेर्सन से, ज़ेपोरिजिया से या डोनबास क्षेत्र से रूस को पीछे पूरब की तरफ धकेल सकते हैं। यानी अगर एलएसी बनेगी तो ऐसी बनेगी जिसमें कि खेर्सन, मारियोपोल, डोनबास ये सब क्लियरली रूस के आधिपत्य में ही रहे। जी एकदम, इसमें कोई शक नहीं है। ये स्पष्ट यहां पर तो कर दिया है खुल के। अच्छा, मैं ये बात आपसे ये जानना चाहता था कि अब ये एयरपोर्ट एक्टिव कर दिया है, सिविलियंस भी आना जाना यहां पर शुरू हो जाएंगे, सारी चीज यहां पर तैयारी कर दी गई है, लेकिन यूक्रेन इसको वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या इस कोशिश में सफल हो पाएगा अगर उसको नेटो देशों का समर्थन भी है तो भी? देखिए, अगर ज़ेलेंस्की कोशिश करते हैं कि मिलिट्री पावर से वो क्रीमिया को या मारियोपोल के ऊपर कब्जा करें, तो ये मेरे ख्याल से मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुश्किल है, क्योंकि कम से कम एक कोर उनको लगानी पड़ेगी, यानी 30,000 प्लस और करीबन 450 से ज्यादा टैंक्स उनको मारियोपोल और क्रीमिया के ऊपर लगाने पड़ेंगे। फिलहाल जितनी भी यूक्रेन की फौजें हैं, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जितनी फौजें हैं, वो सब पूरब में खास तौर से दोनेत्स्क, लुहांस्क में पूरी तरह से बिजी हैं। उनके प्रति इतना रिजर्व यानी सरप्लस ये बात तो आपने समझा दिया कि ये बहुत मुश्किल यहां पर यूक्रेन के लिए होने वाला है। लेकिन देखिए, पुतिन की डेयरिंग पर बाकी के देशों की प्रतिक्रिया भी आ रही है, वो भी यहां पर बताते हैं। जर्मनी के प्रेसिडेंट ने पुतिन को ओपन वार्निंग दी है, खुली चेतावनी। जर्मनी के कानून मंत्री ने धमकी दी है, पुतिन जर्मनी में दिखे तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन जर्मनी जाएंगे क्यों पुतिन, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि वो कह रहे हैं कि अगर जर्मनी में दिखे तो हम गिरफ्तार कर लेंगे, ये यहां पर कहा जा रहा है पुतिन की तरफ से।
यूके देवनाथ जी, अगर पुतिन जर्मनी में दिखेंगे तो जर्मनी गिरफ्तार कर लेगा, लेकिन जर्मनी जाएंगे क्यों पुतिन? देखिए, जहां तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक बातें हैं, ये कूटनीति में इन चीजों को महज कहने भर के लिए कहा जाता है। हाँ। आज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो वर्डिक्ट है उसको कौन फॉलो करेगा? अगर वो किसी भी देश में जाते हैं, जर्मनी में पहली बात तो जाएंगे नहीं, अगर किसी देश में जाते हैं, किसी फ्रेंडली या मित्रतापूर्ण देश में जाते भी हैं राष्ट्रपति पुतिन, तो जाने के पहले वो दोनों देश के जो उभय पक्ष के हैं, एम्बेसडर्स हैं, राजनीतिक लेवल पे उनकी विदेश मंत्रालय से बात करके जाते हैं। तो ये सोचना कि किसी भी देश में राष्ट्रपति पुतिन को अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये महज कोरी कल्पना है। अगर वो जर्मनी गए, समझिए, तो क्यों जाएंगे अगर उनको मालूम है कि जर्मनी एक मित्र देश नहीं है? दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, युद्ध के दौरान भी अगर दो दुश्मन देशों के राजनीतिक या प्रधानमंत्री या डिफेंस मिनिस्ट्री या सेना नायक आपस में कहीं मिलते हैं, ये पुरातन काल से परंपरा चली आ रही है कि जब कोई ऐसे जाता है तो वहां पर इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता कि किसी को भी गिरफ्तार कर लिया। ये पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि ये होता है कि माहौल बनाने के लिए इस तरह की बयानबाजी जरूर की जाती है। शुक्रिया यूके देवनाथ जी, आप हमारे साथ जुड़े, बारीकियों पर अपनी बात आपने रखी, लेकिन वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।